जी देखो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमने कल वर्गमूल ज्ञात करने की विधि सीखी थी बहुत ही कम समय में। आज हम घनमूल, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं, वो निकालना सीखेंगे बहुत ही कम टाइम में। इसके लिए अपने को 1 से लेकर 10 तक के घनमूल है वो याद होने चाहिए। तो मैं एक बार इस साइड में लिख देता हूँ 1 से लेकर 10 तक के घनमूल। 1 का घनमूल 1 है, 2 का घनमूल 8, 3 का घन है वो 27, 4 का घन है वो 64, 5 का घन है वो 125, 6 का घन है वो 216, 7 का घन है वो 343, 8 का घन है वो 512, 7 का घन है 729, नहीं 343 हो गया सही। ये 9 का घन है 729 और 10 का घन है वो 1000। ये सारे याद होने चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं इकाई अंक। घनमूल में इकाई अंक कौन सा होगा? इकाई अंक। तो घनमूल में इकाई अंक, इसके लिए निश्चित कैसे करेंगे वो देखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1 से लेके 9 10 नंबर तक। तो इसमें से लेके देखो 0 1 0 1 4 5 6 7, 7 को छोड़ दो, 8 8 को छोड़ दो, 9, ये 0 1 4 और 5 6 और 9, ये जब होंगे लास्ट में तो इकाई अंक का वो सेम ही आएगा, मतलब समान आएगा। यही अंक वापिस आ जाएंगे। और यदि किसी भी अंक के लास्ट में यदि इसमें से जो बच गया वो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये आएगा। तो इसमें उल्टा होगा। जैसे कि इकाई अंक 2 आ गया तो उसका घनमूल में इकाई अंक 8 आ जाएगा, मतलब 2 है उसके लिए 8 होगा और 8 है उसके लिए 2 होगा। ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि 3 आए तो उसका घनमूल इकाई अंक 7 आएगा, यदि 7 आ गया तो 3 आएगा। तो ये 3 चारों है वो आपस में चेंज होते हैं। लेकिन 0 1 4 5 6 और 9 ये आए तो घनमूल में इकाई अंक वो भी वही संख्या होगी। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे इसको। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है 10,648। ये एक 5 अंकों की संख्या है। इसका अपन घनमूल निकालते हैं। देखो यहाँ पे यदि 2 लिखा हो तो वो वर्गमूल माना जाएगा, और इस पे 3 लिखा है तो इसका मतलब ये घनमूल निकालना है। अब देखो इसके लास्ट में इकाई अंक कितना है? 8 है। तो हमने 8 के लिए बताया था कि यदि 2 है तो 8 होगा और 8 है तो 2 होगा। अब 8 अपने पास में इकाई अंक है तो उसका घनमूल अंक कितना होगा? इकाई अंक 2 आएगा। तो इसका इकाई अंक आ गया 2। उसके बाद में अपने को इस संख्या में लास्ट में से 3 अंक काटने हैं, 1 2 और 3 अंकों को काट दिया। उसके बाद में अपने पास में 10 बचे। तो 10 है वो कौन से दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 10 देखो इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, इनके बीच में आ रहा है। देखो 8 और 27 के बीच में 10 आता है। तो 8 और 27 किसका घनमूल है? 8 है वो 2 का है, 27 है वो 3 का है। तो 8 2 का और 27 3 का, इनके बीच में 10 आ रहा है। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 2 और 3 में से 2, तो उसको 2 को ले लेंगे। तो ये इसका घनमूल हो जाएगा। इसके बाद में एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, ये घनमूल है 79507, ये 507 ये। अब इसमें इकाई अंक कितना है? 7। तो 7 के लिए घनमूल में इकाई अंक क्या होगा? 7 है तो उसके लिए 3 होगा, 3 होता है तो उसके लिए 7 होता है। ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो 7 के लिए घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 3। ये 3 ले लिया। इसके बाद में अपने पास में 3 अंक काटने लास्ट में से 1 2 और 3, ये 3 काट दिए। अब अपने बचे 7 9 79। ये कहाँ पे मिलेंगे? 7 9 ये मिलेगा 4 के और 5 के इसके बीच में मिलेगा। 64 और 125 के बीच में 7 9 मिलेगा। तो 64 किसका घनमूल है? 64 घन है 4 का, और 125 किसका है? 5 का घन है। तो ये इनके बीच में मिलेगा। अब इन 4 और 5 में से छोटा कौन सा है? 4। तो ये 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 43 का घनमूल, इसका 43 का घनमूल हो गया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है
1 1 2 ये संख्या है। अब देखो सबसे इकाई अंक कितना लास्ट 2 2 तो 2 के लिए देखो क्या होगा 2 के लिए घनमूल का इकाई अंक 8 आ जाएगा तो इसके लिए इकाई अंक 8 आ गया। अब लास्ट में से 3 अंक काटने हैं तो अपन ने 3 अंक काट दिए कितने बचे 195। अब 195 किनके घन किसके घन के बीच में आ रहा है इन दोनों के 5 और 6 इनके बीच में आ रहा है 195 तो 5 का 125 घन और 6 का 216 इसमें से छोटा नंबर है 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ये 58 का 58 वो इसका घनमूल हो गया। ठीक है तो ऐसे ही और भी संख्याएं हैं उनका घनमूल अपन निकाल सकते हैं। तो ये यदि ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ये बहुत ही कम समय में घनमूल निकालने का तरीका है। थैंक यू धन्यवाद।